जिंदगी में इतना तो कुछ कर लेना ही चाहिए कि अपने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए किसी दूसरे का उदाहरण ना देना पड़े। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दिसंबर माह के सभी महत्वपूर्ण दिवस। क्योंकि ये दोस्तों लास्ट क्लास होगी हमारी डे जो कि दिवसों को, क्योंकि हम जनवरी से लेकर लगातार सभी मंथों के आज तक के वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए हैं बारी बारी एक एक मंथ के। ओके, वीडियो आप देख सकते हैं यदि आपको दिवसों में कभी कंफ्यूजन होता हो। ठीक है, तो चलिए आज हमारा लास्ट क्लास है दिवसों का, जो कि इसमें आपको याद करवाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, देखिए हमारी ट्रिक जो होती है बहुत ही तगड़ी, बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट लिंक वाली होती है, आपको एक बार में याद होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं जो कि जनवरी से लेकर जो कि नवंबर तक के हैं दिवस, उनकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उनको देख सकते हैं बारी बारी से। दोस्तों, अगर आप एक बार देख लेते हैं तो वादा है कि आपको हमेशा के लिए ये लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे नंबर 1 पर है विश्व एड्स दिवस, जो कि होता है 1 दिसंबर को। देखिए दोस्तों, आपको इसका पूरा नाम पता होना चाहिए, कभी कभी ये भी आ जाता है एग्जाम में, जिसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। शायद यही है, क्या मैं सही से बोल पा रहा हूँ? तो देखिए दोस्तों, 1 दिसंबर को होता है, याद रखें कैसे। देखिए एड्स एड्स होता है अधिकतर, जो कि आप समझते हैं। यानी कि दोस्तों देखिए, ये जो कि HIV एक है, वायरस है। ठीक है, देखिए इसको याद रखें, एड्स। आप बोलिए एड्स एड्स एड्स, यानी एक शब्द आता है, या फिर एड्स एड्स वो वाला समझ लीजिए, नहीं कि एडवर्टाइजमेंट। एड से एडवर्टाइजमेंट समझिए, एड हमेशा आता है आपके फोन में तो एक ही पहले शो होता है, नहीं डबल डबल नहीं शो होते, कभी एक शो होता है, एक टाइम में एक एड्स शो होता है। नहीं, यहाँ से आपको एड्स है याद रहेगा, 1 तारीख को आप एक डेट को एड से, यानी एड एक, एड्स 1, या फिर एक एड्स। ठीक है, याद रहेगा। दिसंबर कैसे याद करेंगे? देखिए दोस्तों, किसी देश को अगर बचाना है तो कोई भी उसका जागरूकता ऐसे कोई नियम चलाने चाहिए जो कि लोगों को उसके बारे में जानकारी हो, जाने, तभी किसी देश को किसी बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। जैसे कोरोना से है तो इसके बारे में सब लोग घर घर जानने लगे हैं, सब इसके बचत के बारे में सोचते हैं, तो इससे काफी सहायता मिलती है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। ठीक है, यहाँ से आपको याद रहेगा एड्स एक, किसी भी देश को अगर बचाना है तो हर घर में हर जागरूक हर लोगों को करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपको याद रहेगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। आगे दोस्तों क्या, नौसेना दिवस, जो कि या फिर इसको जल सेना दिवस या फिर नेवी सेना बोला जाता है, नेवी फोर्स। ठीक है, देखिए 4 दिसंबर को होता है, आपको तीनों हमारे कितनी सेना है? 3 है, तीनों आपको पता होना चाहिए इनके दिवस। जो कि थल सेना दिवस है, कब है? ये होता है जनवरी में, 15 जनवरी को। ट्रिक बन चुकी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है वायुसेना एयरफोर्स, कब होता है? 8 अक्टूबर को होता है। ठीक है, वो इसकी भी ट्रिक बन चुकी है। अब आता है क्या, 4 दिसंबर, जो कि होता है नेवी डे। ओके, नेवी दिवस, जो कि दोस्तों हम इसको याद रखें कैसे, क्यों मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, हमारी नौसेना है जो कि नेवी है, जब इंडिया और पाकिस्तान से वार हुआ था, ठीक है, तो इसमें एक ऑपरेशन ट्राइटन नाम का, इसके तहत ये सेना कराची पर घुस के बहुत ही अच्छा रोल अदा किया था। तभी से ये दिवस मनाया जाता है, जिसमें हमारी विजय हुई थी 1971 वाले युद्ध में। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको हम याद रखें कैसे, नौसेना दिवस, यानी कि यहाँ शब्द जल सेना दिवस, यानी जल। देखते हैं वो दोस्तों, जल जो है चारों, यानी चारों तरफ, पूरी पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ है, क्या? जल। ठीक है, आप जल वो न याद कर लीजिएगा, यानी कि जल दिवस को मनाए तो वो आपको पता है बहुत ही बेहतरीन 22 मार्च को होता है, लेकिन वो वाली अलग बात है। लेकिन इसमें जल सेना है, यानी कहाँ है ये सेना, कैसे घूमेगी? जल में घूमेगी, तो चारों तरफ जल है। ठीक है, यहाँ से किसी देश की सबसे मजबूत, क्या आप समझ सकते हैं, जल से होती है, यानी कि जल चारों तरफ है, तो किसी का हिम्मत बहुत ही कम होता है आने पे उस भूमि पर। ठीक है, तो यहाँ से आपको, क्योंकि सेफ्टी बहुत होती है जल से, कोई भी लैंड होता है, कोई भी लैंड लॉक होता है ऐसे जल से, तो यार बहुत ही सेफ्टी उसकी होती है। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखें, यानी कि जल सेना दिवस, जो कि चारों तरफ होती, चार किसी देश की, देश, आप दिसंबर को देश से क्लिक करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे जो भी मंथ होते हैं उनका एक यूनिक कोड होता है, इसका जैसे देश होगा या फिर 10 होगा, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, देश, यानी कि किसी भी देश को सुरक्षित करने के लिए उसमें जल सेना अर्थात चारों तरफ होना चाहिए, पूरे जैसे पृथ्वी पर जल है, चारों तरफ है किसी भी देश का। ठीक है, देश से आपको यहाँ से याद रहेगा। अगला क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस। ठीक है, याद रखें कैसे, जो कि 5 दिसंबर को होता है। ठीक है, वॉलंटियर डे। ओके,
देखिए इसको याद रखें कि नेशनल वॉलेंटियर जो कि डे है ये 5 दिसंबर को होता है। याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों स्वयं सेवा, यहाँ शब्द आता है क्या, स्वयं सेवा। आपको एक ही शब्द पकड़ना होगा, इनका मतलब क्या होता है। ओके, यानी स्वयं सेवक। अगर किसी देश की आय को सुधारना है, कुछ भी करना है, तो पहले तो स्वयं सेवी बनिए, यानी कि स्वयं से मेहनत करो। ओके, किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो। ओके, यहाँ से आपको याद रहे, नहीं स्वयं सेवा, अगर आप स्वयं सेवा करेंगे, स्वयं की मदद करेंगे, तभी दूसरा कोई मदद कर सकता है। तो आप कैसे कर सकते हैं किसी मदद या फिर स्वयं की मदद? हाथों से। और हाथ में कितने, यानी पंच पंच। या फिर दोस्तों आपके हाथ में कितनी उंगलियां? 5 हैं, जिससे आप अपनी मेहनत हमेशा करते हैं। अगर हाथ ना हो तो यार बहुत ही समस्या जाती है, आप शायद कुछ कर पाए। अर्थात हाथों से बहुत ही आप मेहनत कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, स्वयं की सेवा कर सकते हैं, किसी भी की सेवा कर सकते हैं। किससे? हाथों से। इसमें 5 उंगलियां होती है और किसी देश के लिए बहुत ही स्वयं सेवा बहुत ही जरूरी होता है, तभी देश आगे बढ़ सकता है। यहाँ से आपको याद रहेगा। अगला क्या है? नागरिक सुरक्षा दिवस। नागरिक सुरक्षा दिवस जो कि 6 दिसंबर को होता है। याद रखें कैसे, देखिए नागरिक की सुरक्षा आप करेंगे कैसे करें? आप एक बिना इन्वेस्ट किए ऐसा कुछ बताइए जिसमें सब लोग इसकी नागरिक की मदद कर सकें। ठीक है, बता सकते हैं कौन सा सरकार है? मुझे लगता है कि अगर आप नागरिक की, आपके पास कुछ नहीं, आप बहुत ही गरीब है, कुछ भी हैं, अगर आप मदद करना चाहते हैं ऐसे भी, तो कोई भी चीज है तो आप क्षमा, यानी दिसंबर किसी देश के नागरिक या फिर अपने देश के नागरिकों को क्षमा करना सीख जाइए, यानी दिसंबर क्षमा। ठीक है, क्या नागरिक को सुरक्षा करना, तो आप क्या अगर कुछ नहीं कर पाते तो केवल क्षमा ही कर दीजिए ना। कोई भी मिस्टेक हो गई छोटी मोटी तो उसमें आप क्षमा कर दीजिए। यहाँ से आपको याद रहेगा दोस्तों, केवल एक ट्रिक है। ठीक है, नागरिक को अगर सुरक्षा करना है तो उसको क्षमा करना सीख लीजिए। ठीक है, किसी भी देश के लिए क्षमा करना बहुत ही बड़ा धर्म होता है। ठीक है, यहाँ से आपको याद रहेगा। अगला क्या? झंडा दिवस, जो कि सशस्त्र बलों के लिए है। ठीक है, झंडा दिवस जो कि 7 दिसंबर को होता है। याद रखें कैसे। और दोस्तों 7 दिसंबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। ठीक है, अब इसको दोनों को हम एक ही साथ लिंक कर देंगे। ठीक है, देखिए कैसे, यानी कि उड्डयन जो भी हमारी एयर जो भी है एयर सर्विस। ओके, यानी कि उड्डयन जो भी नागरिकों को ले जाती है एयर सर्विस। तो देखिए दोस्तों, यानी कि उड्डयन, तो कोई भी दोस्तों आप एरोप्लेन वगैरह देखते होंगे, उसमें सिंबल किसका होता है? भारत का होता है। किसी देश का उसका सिंबल बना होता है। ठीक है, यानी कि बस नागरिक उड्डयन किसका? साथ में बना रहता हमेशा, जो भी एयरप्लेन हो उसके साथ में हमेशा झंडा लगा रहता है, बना रहता है। आप देख सकते हैं इमेज में भी, किसी भी देश की एयरफोर्स एयरप्लेन होती है उसमें हमेशा क्या, उस देश का झंडा का निशान तिरंगा बना रहता है। हमारे जैसे तिरंगा बना रहता है उसी तरह अगला देश का भी बना रहता है। और कैसे? साथ साथ किसी भी सर्विस का, कोई भी नागरिक उड्डयन सर्विस है तो उसमें हमेशा झंडा, देश का राष्ट्रीय जो प्रतीक है वो हमेशा बना रहता है साथों साथ हर देश का, नहीं दिसंबर हर देश का साथ में बना रहता है। सिंपल है, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अगला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो कि होता है 10 दिसंबर को। बहुत ही सिंपल है, कोई याद करने की जरूरत नहीं आपको, ये तो हमेशा के लिए रटा रहेगा। नहीं मानो का 10 दिसंबर जो कि 10 से दिस आपको याद रहेगा। मानव के अधिकार हैं जो कि 10 राइट्स, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी इसमें याद करने में। अगला दोस्तों क्या है, या फिर ऐसे याद कर लीजिए कि मानव शब्द आता है यहाँ पर मानव, और मानव क्या आज के युग में, आज के जमाने में आजाद है, यानी किसी का किसी का दास नहीं है। ओके, यहाँ से आपको याद रहेगा। ठीक है, यानी कि मानव किसी का आजकल दास नहीं है, स्वतंत्र है, फ्रीडम है। 10 से दिसंबर दोनों लिंक रहेंगे। ठीक है, अगला क्या है? विश्व बाल कोष दिवस जो कि 11 दिसंबर को होता है। दोस्तों आपने याद किया था नवंबर में क्या, राष्ट्रीय बाल दिवस जो कि चाचा नेहरू की जयंती पर होता है। ठीक है, बाल दिवस वो अलग था, क्योंकि दोस्तों बाल यानी कि 14 वर्ष से कम बच्चों को नहीं लगाना चाहिए कारखाना वगैरह में, यानी 14 से 14। और जो भी बालक होते हैं कैसे होते हैं वो नए नवंबर ऐसे याद किया था उसमें। लेकिन ये अलग है विश्व बाल कोष दिवस जो कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को यूनिसेफ की गठन होती है। और उनके जो सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, तो उसके तहत जो भी बच्चे इनके जो भरण पोषण और इनके शिक्षा पर प्रभाव पड़ा है तो इनको सुधारने के लिए ये गठन होता है और ये दिवस मनाया जाता है यूनिसेफ के द्वारा। ठीक है, तो हम इसको याद कर रखें कैसे, देखिए बाल कोष यानी दोस्तों बाल का भरण पोषण या फिर बालकोष यूनिसेफ के द्वारा मनाया जाता है। सेकेंड वार जो भी हुआ था उसके जो भी इसके
डिफेक्ट पड़े थे, यानी कि सेकंड, यहाँ पर आपको एक एक सेकंड हर याद रहेगा, यानी कि सेकंड जब वार हुआ था, वर्ल्ड वार, तो उसमें सारे देश, दिसंबर, सारे देश के बच्चों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, यहाँ से आपको याद रहेगा बालकोष। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला दोस्तों क्या, विश्व अस्थमा दिवस जो कि 11 दिसंबर को होता है, और विश्व पर्वत दिवस जो कि 11 दिसंबर को ये भी होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि अस्थमा दिवस शायद 4 या 3 मई को होता है, क्योंकि गूगल करने में यही कुछ निकल के आता है और बुक में ये दिया है। तो आप बताइएगा अगर रियल आपको पता हो, ठीक है, कौन सा सही है। वैसे भी मुझे लगता है यही है, हम इसको याद रखेंगे अगर ये सही है। देखिए, विश्व पर्वत दिवस जो कि ये भी होता है, दोनों को एक साथ लिंक कैसे करेगी। यहाँ शब्द आता क्या, विश्व पर्वत, यानी पर्वत की बात होती है, पर्वत या फिर ऐसे छोटे मोटे चोटियाँ जो पहाड़ होते हैं, तो अधिकतर हम बाइक वहाँ पर ले जाते हैं। ठीक है, जब भी घूमने जाते हैं तो वहाँ पर ले जाते होंगे बाइक, यानी कि दोस्तों। और बाइक हम कैसे उतारते थे, आप वीडियो भी देख सकते हैं, गियर को न्यूट्रल करके नहीं निकालते, क्योंकि दोस्तों उसमें हम अस्थमा थाम नहीं पाएंगे। ठीक है, अस्थमा थाम नहीं पाएंगे कैसे, अगर गियर को हम पूरा न्यूट्रल कर देंगे, गियर 11 यहाँ से आपको याद रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। गियर अगर पूरा आप न्यूट्रल कर देते हैं तो थामना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं मैं तो नहीं न्यूट्रल किया था। ठीक है, यहाँ से आपको याद रहेगा, जैसे भी पर्वत आएगा तो हाँ आप गियर तो न्यूट्रल नहीं किए थे, गियर से 11 आपको याद रहेगा। ठीक है, जो कि दिसंबर में होता है, और हर देश के ऐसे नागरिक कर सकते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं दिसंबर को। ठीक है, अगला क्या है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो कि 14 दिसंबर को होता है। याद रखें कैसे, देखिए, ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ऊर्जा संरक्षण की बात होती है। अगर आप अपने लाइफ में ऊर्जा का संरक्षण नहीं करते, सुरक्षित नहीं करते, तो आप शायद बहुत ही अपने लाइफ को या फिर देश को चौपट कर रहे हैं। कैसे, किसी भी देश के लिए ऊर्जा संरक्षण बहुत ही जरूरी है, तो इंसान के लिए हो या फिर देश के लिए। ठीक है, नहीं दिसंबर, अगर आप ये ऊर्जा संरक्षण नहीं करते तो 14 चौपट हो जाएंगे किसी भी देश के लिए, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी भी तरह से हो सकता है। नहीं कि ऊर्जा संरक्षण बहुत ही जरूरी हो, आदमी हो या फिर देश के लिए हो। ठीक है, यहाँ से आपको याद, या फिर नेचुरल जो भी ऊर्जा है वो हो, या फिर हमारी जो शरीर की ऊर्जा हो, उसको संरक्षित करना बहुत ही जरूरी होता है। अर्थात हम चौपट होने से बच सकते हैं, किसी भी देश को बचा सकते हैं। ऐसे आपको ये भी लिंक रहेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, मुझे लगता है ये आप कभी भूलिएगा नहीं। ओके, देखिए अब आ जाते हैं क्या, विश्व चाय दिवस जो कि 15 दिसंबर को होता है। याद रखिए कैसे, आपको जानते कि चाय शब्द जैसे आता है तो आपका माइंड जाता हो कि वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड फेमस हमारी दार्जिलिंग की चाय है। ठीक है, वर्ल्ड फेमस दार्जिलिंग की चाय है, वो हर देश में, दिसंबर हर देश में प्रसिद्ध है और हर बंदे की पसंद है। ओके, क्या समझ में आया नहीं कि चाय दिवस, चाय हमारी दार्जिलिंग की हर देश में फेमस है और हर बंदे की पसंद है। ठीक है, क्या, दार्जिलिंग की चाय 15 बंदे की पसंद है। ठीक है, यहाँ से आपको याद रहेगा। अगला क्या, विजय दिवस जो कि 16 दिसंबर को होता है। ये क्यों होता है, आप जानते हैं कि 16 दिसंबर 1971 में अपना इंडिया और पाकिस्तान में वार हुआ था, वार। ठीक है, यानी कि युद्ध हुआ था जिसमें हमारा भारत विजय हुआ था। ठीक है, विजय, तभी से ये विजय दिवस मनाया जाता है। ओके, विनर डे। ठीक है, जो कि आपको भली भांत याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अगला दोस्तों का, अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो कि 18 दिसंबर को होता है, यानी कि इंटरनेशनल मिनोरिटीज डे, राइट्स डे, यानी कि मिनोरिटीज राइट्स डे। ओके, कब होता है, 18 दिसंबर को, यानी कि इनके अल्पसंख्यक या फिर जो भी इनके रख रखाव है, सुरक्षा के लिए, इनके अधिकार को सही से इनके तक पहुंच सके, इसलिए इनको जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। अब इसको याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों, यहाँ शब्द था अल्पसंख्यक। ओके, किसी देश के अगर अल्पसंख्यक, बहुत ही कम संख्या है, कौन सी, 18 एज वाले, किसी भी देश के अगर 18 एज वाले बहुत ही कम है तो उस देश में बहुत ही समस्या जा सकती है। ठीक है, यहाँ से आपको याद रहेगा। देखिए एक बार फिर, अल्पसंख्यक, किसी भी देश की अगर अल्पसंख्या कम है, किसमें अल्पसंख्या कम है, अगर वो 18 साल वाले की क्या अल्पसंख्या या फिर उनकी संख्या कम है किसी देश की, तो वो फिर बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, यहाँ से आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अगला दोस्तों क्या, गोवा मुक्ति दिवस जो कि 19 दिसंबर को होता है। ठीक है, तो देखिए गोवा मुक्ति दिवस, पुर्तगाली सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए, 1915 में आते हैं, 10 में या 15 में, 1915 या 10 में, शायद 15 में है, और जाते हैं 1961 में। ठीक है, नहीं सबसे ज्यादा ये यहाँ पर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम याद रखें कैसे, नहीं गोवा शब्द आता है। ओके,
तो देखिए गोवा को आप हर व्यक्ति यहाँ पर जाता है घूमने के लिए, बहुत ही ये अच्छी जगह है, ब्यूटीफुल जगह है। यानी गोवा में जाता है तो गोवा में जाकर दोस्तों तो गोवा में जाएगा दोस्तों, अगर वहां पर जाकर घूमता फिरता है, ठीक है, और बाद में वहां से चला आ जाए तो बाद में याद क्या होता है उसको, उन उन यानी गोवा में उन बिताए दिनों को याद करता, 19 उन उन बिताए दिनों को याद करता। किसी भी देश का नागरिक अगर गोवा में जाता घूमने के लिए तो वो उन बिताए दिनों को याद रखता है, किस जो वहां पर जाकर घूमता रहता। ऐसे आप थोड़ा सा आप लिंक कर सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत ही मुश्किल होता है यार बनाना। अगला दोस्तों क्या, किसान दिवस, जो कि 23 दिसंबर को होता है, चौधरी चरण सिंह के जयंती पर, ठीक है, जो कि एक किसान के चहेते थे, आप जानते हैं किसान दिवस। यानी कि दोस्तों अब इसको याद रखें कैसे, देखिए बहुत ही सिंपल है याद करना। किसान दिवस, किसान की स्थिति क्या है आप जानते हैं, ठीक है, भारत के किसान या फिर किसी देश के, दिसंबर किसी भी देश के, हमारे देश के किसान को आप हालत जानते हैं, वो क्या करते हैं। देखिए किसान के चाहे किसी भी देश को हो, वो तेज, देखिए तेज, आप तेज को तेज से याद रखिएगा, हमेशा याद रहेगा तेज, यानी कि तेज धूप हो, तेज गर्मी हो, तेज ठंडी हो, तेज बारिश हो, कुछ भी तेज हो, वो अपना काम करने से कभी रुकते नहीं, कभी इंतजार नहीं करते। उन्हें खेत में जाना है तो जाना है, तेज तूफान, तेज बारिश, तेज ठंडी, तेज गर्मी, तेज बारिश, कुछ भी हो वो अपना काम करते हैं। ऐसा कौन है, केवल इंसान है, केवल किसान है, और मुझे लगता है हाँ है, और जो भी हमारे फोर्स लाइन के सब हैं, लेकिन हम किसानों की बात करें, ठीक है, यानी किसान दिवस बहुत ही तेज, चाहे जो भी हो वो हमेशा अपना काम करते हैं तेज तेज, चाहे जितना भी कुछ हो, ठीक है, यहाँ से आपको याद रहेगा। आगे दोस्तों क्या, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, जो कि 24 दिसंबर को होता है। आपने याद किया था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो कि कब होता है, ये होता है उपभोक्ता यानी कि दोस्तों 15 मार्च को होता है, ठीक है, वो ट्रिक हम बना चुके हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। हम इसको याद रखें कैसे, देखिए उपभोक्ता जो कि राष्ट्र, वो विश्व उपभोक्ता है, ये राष्ट्रीय उपभोक्ता है, इसको याद रखें कैसे, देखिए उपभोग शब्द आता है, यानी कि दोस्तों क्या, कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर डे, जो कि नेशनल कंज्यूमर डे है, यानी कि दोस्तों कंज्यूम कोई भी हमारे राष्ट्र का हो, वो देखिए दोस्तों हमारे राष्ट्र में बहुत ही इस समय समस्या जाती है यार, काफी को कुछ खाने पीने में, भोजन, ऐसे तमाम समस्या जाती है, जिसमें दोस्तों हमारे 24 घंटे ऐसे लोग होते हैं जो कि 24 घंटे भी उपभोग किसी चीज का नहीं कर पाते। ओके, किसी भी देश या हमारे देश के समझिए कि राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय से हमारा देश यानी कि राष्ट्र या अर्थात देश हमारा, यहाँ पे ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो भी 24 घंटे कुछ नहीं खा पीते हैं और ऐसे पड़े रहते हैं, यानी कि उपभोग कुछ नहीं कर पाते। ऐसे दोस्तों आपको इसको लिंक रहेगा, आप जानते हैं दोस्तों यहाँ की क्या स्थिति है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। यहाँ से आपको ये सारे डेट मुझे लगता है आपको कंफर्म हो गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट इसके ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारे जितने भी दिवस थे जनवरी से लेकर दिसंबर तक सब कुछ कंप्लीट हो गया है, यानी कि एक एक वीडियो में आप जाकर वहां से एक एक वीडियो को देख सकते हैं बारी बारी से, कभी आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे दिवस में, क्योंकि दोस्तों इनको आप रटते हैं तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इस तरह पढ़ते हैं तो हमेशा के लिए याद रहेंगे दोस्तों। अगर याद ना रहेंगे, लेकिन जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये, तो आप कंफ्यूज कभी हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह के ट्रिक पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताते रहें किस टॉपिक पर वीडियो बनती रहे। ओके, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर इसको शेयर करिएगा और लाइक करके हमें मोटिवेट करिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका सपोर्ट हमारा प्रयास। जय हिंद।